देखियो आइ हम अहाँ सबको बता रहल छी क्लास 12वीं का जो मैथिली है जाहि में एकटा नीक कहानी छे सीमांतिनी और सीमांतिनी कहानी का आइ हम सारांश जानबाक प्रयास करै छी। तो सीमांतिनी कहानी का जे सारांश छे वो हम बोर्ड पर लिखने छी और पढ़ के देखब कि आखिर की छे। ठीक, देखियो प्रश्न पूछल जाए कि सीमांतिनी कथा के सारांश लिखो। ठीक, जे सीमांतिनी कथा छे तकर सारांश लिखो और ये लिखे के अगर ये लिख दे छिए तो 5 नंबर निश्चितता भेटत। ठीक, देखिए सीमांतिनी कथा के रचनाकार परमेश्वर झा अछि। सीमांतिनी कथा के जे रचनाकार छे जेकरा लेखक कहल गेल छे वो लेखक परमेश्वर झा छे। बुझलिए, ऑब्जेक्टिवो के लिए यही में सब मिल जात। देखियो ई एकटा नारी के कथा अछि। एमे जे सीमांतिनी कथा में बतायल गेल छे वो एगो नारी के कथा छे। ठीक छे, एही में सीमांतिनी राजा के बेटी के नाम अछि। सीमांतिनी जे छे वो एगो राजा के बेटी के नाम छे। बुझलिए, सीमांतिनी कथा परमेश्वर झा लिखने छे और ई नारी के बारे में लिखने छे। ठीक, साथ ही सीमांतिनी जे छे एगो राजा के छे ओकर बेटी के नाम छे। ठीक, आगे देखियो भारतवर्ष में चित्रवर्मा नामक राजा छला। चित्रवर्मा नामक राजा छले भारतवर्ष का। हुनका अनेक पत्नी छलथि। चित्रवर्मा का अनेक पत्नी छले। ठीक, और वो भारतवर्ष का राजा छले जकर नाम चित्रवर्मा छले। सब पत्नी से की भेले कि पुत्र रत्नक प्राप्ति भेले। सब पत्नी से पुत्र रत्न का प्राप्ति भेले, यानी चित्रवर्मा का अनेक पत्नी छले आ सब पत्नी से हुनका पुत्र के प्राप्ति भेले। ठीक, देखियो तकर बादो एकटा कन्या रत्नक इच्छा भेले। राजा के इच्छा भेले जे एकटा हमरा कन्या भ जेता। ठीक, पुत्री नहीं भेले, सब पत्नी से पुत्र भेले तो हुनका एगो इच्छा भेले जे एकटा पुत्री हमरा भ जेता। देखियो राजा चित्रवर्मा का यह अभिलाष छले, इच्छा छले जे हमरो एठाम एकटा कन्या के जन्म होते। ठीक, क्या कि पुत्र तो भेले सब पत्नी से। देखियो आगे कहे छे कि बहुत देवता पितर से आराधना केला के बाद हुनका एकटा कन्या जन्म लेलखिन। जब पुत्री नहीं हुई छले तो राजा आ सब पत्नी जे छले तो देवता पितर और के आराधना करे छले, पूजा पाठ करे छले। बुझलिए, और आराधना पूजा पाठ केला के बाद बहुत दिन के बाद हुनका एगो पुत्री का प्राप्ति भेले। उनका घर एकटा कन्या के जन्म भेले। किनका घर? राजा चित्रवर्मा के घर। ठीक, देखियो 11वें दिन कन्या के नाम सीमांतिनी राखल गया। जब पुत्री के जन्म भेले, कन्या के जन्म भेले तो हुनका तो कोनो नाम होय के चाहिए। तो 11वें दिन, जन्म से 11वें दिन के बाद जे छे हुनका नाम राखल गेल सीमांतिनी। बुझलिए, ई राजा चित्रवर्मा का पुत्री छले। देखियो तकर बाद एही दिन एही खुशी में एक दिन एही खुशी में भारी सभा लगावल गेल। राजा के इहो इच्छा भेले जब पुत्री का जन्म भेले तो ई मन में सोचलक कि आखिर हिनकर कर्म में की लिखल छे। पहले की रहे ज्योतिष सब रहे, ज्योतिष सब भविष्य बतबे छले जे अहाँ के भविष्य में की होय छे। अखनो देखबे अनेक बाबा छे जे हाथ देख के या सिर देख के अहाँ कहत जे आगे भविष्य में ई लिखल छे ना। तहिना ज्योतिष का बजा के एकटा बड़ा सभा के लगेलके के राजा चित्रवर्मा एगो सभा लगलके। जय सभा में राजा के इच्छा भेले जे सीमांतिनी के जन्म भेले ओकर कर्म केहन छे।
सीमांतनी जन्म लेलकै तो हुनकर कर्म केहन छै, आगे की हेतै वो जाने के इच्छा भेल। एकटा परमविद व्यक्ति राजा के गुणगान करैत बजी उठलाह। एहिमे ज्योतिष सब आयल छलै, ज्योतिष सब अनेक ज्योतिष आयल छलै, कोनो पुरानो ज्योतिष रहे, कोनो नयो ज्योतिष रहे। एकटा वृद्ध यानी कि पुरान ज्योतिष बजलै, राजा के गुणगान करैत बजलै, हे महाराज, अति दीर्घ आयु वो भाग्यवती होते। सीमांतनिक भाग्य में की लिखल छै? एगो बूढ़ा ज्योतिषी बजलै पुरान, जे ई की हेतै, अति यानी कि बहुत दीर्घ आयु, काफी लंबा साल तक जीते, आ भाग्यवती हेतै, ठीक, सौभाग्यशाली हेतै, स्वरूपा, पतिव्रता, राजकुल में, ई सब हुनका में गुण हेतै। किनका बारे में बता रहल छथिन? सीमांतनी के बारे में, ठीक। पतिव्रता हेतै, राजकुल में विवाह भेला पर पति के संग भोग विलास के 8टा पुत्र आ 1 कन्या उत्पन्न करता। जब राजकुल में विवाह हेतै तो कुछ दिन पति के संग रहला से 8टा पुत्र का जन्म देते और एगो कन्या के जन्म देते। इनका भविष्य बता रहल छथिन राजा का, किनका? तो ई सीमांतनी का, जे कन्या के जन्म भेले हुनका भविष्य बता दे। देखियो तकर बाद एतेक प्रशंसा सुनी राजा हुनका अत्यधिक पारितोषिक द क प्रसन्न कयलनि। एतेक जे प्रशंसा केलकै जे ई एते भाग्यवती हेतै, भाग्यशाली हेतै, हिनका राजकुल में विवाह हेतै, 8टा पुत्र का जन्म देते, 1टा कन्या के जन्म देते। राजा का तो मन जे छै प्रसन्न भ गेल, एतेक मन खुशी भेलै कि खूब पारितोषिक द क, धन दौलत सब द क ओहि वृद्ध का, कोन वृद्ध का? वृद्ध ज्योतिष का संपन्न क देलकै, प्रसन्न क देलकै, कोई जो चीज के कमी नहीं रखलक। ठीक छै, आगे देखियो की होइ छै। एकटा नव ज्योतिष बजला, ओहिमे एगो नवको ज्योतिष आयल छल। पुरान ज्योतिष तो कह देलकै जे भागवती हैत, सौभाग्यशाली हैत। आब नवका ज्योतिष की बजलै से देखिए। कहै छै महाराज और सब तो नीके छै। महाराज के कहै छै और सब नीके या जे ई बजलखिन हन, परंतु एगो योग एहनो लागल छै जे 14हम वर्ष में वैध अवश्य हो। देखिए साफे उल्टा कह देलकै। नव ज्योतिषी की बजलै जे एगो योग छै। की योग छै? तो 14 वर्ष के आयु में वैध भ जेतै, यानी कि विधवा भ जेतै। आब अहाँ सोचि सकै छियै कि अतुका प्रसन्नक समय सबके दुखी में बदलि गेल। बुझलियै? जे एतऽ खुशी मनबै छलै राजा, राज दरबारी, ओहि जगह जे उपस्थित रहे सभा के लोग, उ सब चिंता में डूबि गेल। जे नवका ज्योतिष कहलकै जे 14 वर्ष के उम्र में ई विधवा भ जेतै। देखिए कहै छै ई सुनते सब व्याकुल भ गेला। ई जखने सुनलकै नव ज्योतिष के बात, सबके मन उदास भ गेलै, व्याकुल भ गेलै। देखियो सब घोर चिंता में डूबि गेलै। राजा से लाकर जतेक कोई सभा में उपस्थित रहे, राजा रानी जो सभा के आदमी रहे, सब की केलकै? चिंता में डूबि गेलै जे ई की कह देलकै। आब देखियो चारू साइड से हाहाकार मच गेलै। ओही में एकटा बूढ़ा जे छै देवान, एगो बूढ़ा और रहे सभा में, बजले जे अहाँ सब बेकारे चिंता करै छी, अहाँ सब बेकारे चिंता करै छी। भ सकै छै ई जे नव ज्योतिष बजले हन उ झूठो बात भए जाए, आ ई बात सत्य नहीं हुई। तो नव ज्योतिषी खवासिन के बजलकै जे ओहि घर में राजा के एहिठाम जे काम काज करे छै हुनका बजा के कहलकै जे एहिठाम अनेक तरहक लोक आबै छै, अहाँ सब बेकारे चिंता करे छियै। एहि राजा के दरबार में अनेक तरहक लोक आबै छै, तो एहिमे अनेक ज्योतिष आयल छै आ वो अनेक तरह के बात बजे छै। तो एहि बात ल क सब जे चिंता छै ई गड़बड़ बात छै। ठीक, ई बूढ़ा जे छै ई सबके समझेलखिन कि सब राजा महारानी जे सब रहे सभा में। तब की भेलै कि अनेक बात बजे छै, तब सब धैर्य धरलक। कोई सोचनहारो सब रहे, तब जाके सब जे छै अपन आप को धैर्य धरलकै कि जे भ सकैया एहन बात झूठो भए जाए। चलू
सीमांतिनी थोड़े दिन में बढ़ी 16 कला निपुण भ गेला। थोड़ी दिन के बाद 16 कला के निपुण भ गेलै सीमांत। ठीक, ई छल सीमांतिनी कथा के सारांश।